और अब इसी बीच बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी, जहां अनियंत्रित होकर एलपीजी से भरा टैंकर पलटा है। टैंकर चालक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल गुजरात के कांडला से उत्तराखंड के काशीपुर ये टैंकर जा रहा था, जिस पीछे हादसे का शिकार हुआ। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई हैं। हलेना थाना इलाके की एक घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे घटनास्थल की, जहां पर यह हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन उसकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये गुजरात से उत्तराखंड टैंकर जा रहा था, लेकिन इसी बीच ये भरतपुर के पास हादसे का शिकार हो गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर एलपीजी से भरा टैंकर पलटा है। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन चालक की सूझबूझ रही, जो बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल ले जाया गया है और पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। तो हलेना थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई हैं और इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है भरतपुर से, जहां गुजरात से कांडला से उत्तराखंड के काशीपुर ये ट्रक जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक पुरी भी जुड़ गए। दीपक, एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया, लेकिन चालक गंभीर रूप से घायल है। क्या कुछ वजह रही इस हादसे के पीछे? कि बिल्कुल, ये जो पूरा घटनाक्रम है वो नेशनल हाईवे पर हलेना थाना के अंतर्गत एक गांव है नसवारा। वहां पर ये जो टैंकर है वो गुजरात के कांडला से आ रहा था और उत्तराखंड के काशीपुर जा रहा था। तभी अचानक टैंकर के सामने गाय आ गई और गाय आने के बाद टैंकर अनियंत्रित हो गया और रोड के किनारे जा पलटा। लेकिन जो चालक था उसकी सूझबूझ से एक जो बड़ा हादसा यहाँ होने से बचा है। लेकिन चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और टैंकर पलटने के बाद जैसे ही लोगों को पता चला कि एलपीजी से भरा हुआ टैंकर पलट गया, आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत आनंद फानंद में पुलिस वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची और जो पास में गांव था वहां गांव के लोग एकदम भयभीत माहौल में हो गए और पुलिस वहां पहुंची, जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे और अब उस टैंकर को सीधा करने का प्रयास वहां किया जा रहा है और उसको सीधा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि टैंकर में कोई लीकेज नहीं हुआ, अन्यथा कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि टैंकर एलपीजी गैस जो है वो भरी हुई थी और एलपी गैस भरी हुई थी और ये कांडला से चल करके उत्तराखंड के काशीपुर जा रहा था। अभी फिलहाल वहां पर टैंकर को सीधा करने का जो काम है वो चल रहा है। सीधा करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और आगे किस तरह उसे आगे पहुंचाना है, आगे क्या प्रक्रिया रहती है, वो पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। फिलहाल वहां पर बड़ी बड़ी क्रेन जो मशीन है वो मंगाई गई है, उनके जरिए टैंकर को सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि टैंकर बहुत भारी है। बड़ी मात्रा में जो एलपी गैस है जी वो उसमें भरी हुई है, तो ऐसे में उसे सीधा करने में भी यहाँ पर जो परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग लगा करके जो पूरा जो अधिकारियों का जो लवाजमा है वो वहां पर मौजूद है और उसे वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान पर जो कवायद है पहुंचाने की वो की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, घायल चालक की क्या कुछ हालात बने हुए हैं? फिलहाल कोई अपडेट मिल पाया हो तो? देखिए, चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में जो चालक से पूछा उसमें यही बताया गया कि अचानक गाय आई और गाय आने के बाद जो टैंकर है वो अनियंत्रित हो गया और एक साथ पलट गया, जिसमें चालक नीचे दब गया और उसको गंभीर रूप से जब घायल हो गया तो उसको कड़ी मशक्कत के बाद निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन हालत गंभीर है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा होने से यहां पर टला है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं और जो टैंकर है उसको सीधा करने का काम वहां पर किया जा रहा है।